नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। आज मैं पुनः एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के आप सभी के बीच में आया हूँ। मेरा नाम दीपक आर्य है और मैं अभी नाइस नेचुरोपैथी सेंटर रायपुर, जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा ऑथराइज्ड है, जहाँ पे मैं अभी सेवा दे रहा हूँ रायपुर के भाई बहनों को, यहाँ की जनता को। तो यह सेंटर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो इसी सेंटर में आज से कुछ दिनों पहले एक भाई जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, वो है मनीष चंद्राकर जी। उनकी धर्मपत्नी को 3 दिन से, कुछ दिनों पहले जब हमें फ़ोन आया तो 3 दिनों से उनकी धर्मपत्नी को बहुत ही ज़्यादा रक्तातिसार हो रहा था। रक्तातिसार को पित्तजतिसार भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में उसे खूनी दस्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें खूनी दस्त उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ़ें हो रही होंगी, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, तो नज़दीक के किसी हॉस्पिटल में पत्नी को लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो पत्नी का वहाँ पे उनका 3 दिन से उपचार चल रहे थे, और लेकिन 3 दिन में उन्हें कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। उनकी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। तो उसी दौरान हॉस्पिटल से ही मनीष चंद्रकार जी हमसे संपर्क किए, बोले कि दीपक भाई, हमारी पत्नी है और उनको काफ़ी ज़्यादा खूनी दस्त हो रहे हैं। ठीक है, दस्त के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहे हैं, रक्त आ रहे हैं, तो इसे हम खूनी दस्त कहते हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा उनकी पत्नी को हो रही थी। हॉस्पिटल में थे, शायद बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे होंगे। तो 3 दिन में उनके खर्चे लगभग 12,000 रुपये हो चुके थे। बताया, मैंने पूछा कि भैया कितने खर्च हो गए अभी तक में, तो बोले 12,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो बोले भैया, मतलब 12,000 वाली उपचार करनी है या 12 रुपये वाली उपचार करनी है? तो 12,000 रुपये वाली उपचार काम नहीं आया, लेकिन 12 रुपये वाली उपचार काम आ गई। तो वह उपचार क्या है, मैं आज आपसे साझा करूँगा, और जिसको कि कभी भी किसी को ये हो तो आप उपचार कर सकते हैं, घर में बता सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो वह उपचार क्या है आप जानेंगे। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आयुर्वेद इस पर क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक भाई के रूप में। तो सबसे पहले मनीष चंद्राकर जी की आप उनके विचार सुनिए, उनका अनुभव आया है, और उसके बाद हम इस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। तो इस अनुभव को आप सुने। हेलो जी, नमस्कार जी। मैं मनीष चंद्राकर, महासमुंद छत्तीसगढ़ से दीपक आर्य जी के इलाज से मेरे वाइफ को खूनी दस्त हो रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनके बताए हुए दवाई जीरा, अजवाइन और सौंफ और फिटकिरी की पानी से उनका तबीयत ठीक हुआ। मैं दीपक भाई को धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। तो आप मनीष जी का अनुभव सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने पूरी तरह से बात नहीं बताए। ठीक है, लोग अपना अनुभव अच्छे से नहीं बोल पाते, अनुभव कुछ लोगों को नहीं होता बोलने का, कैसे बोलना है। तो उन्होंने हमें अपना अनुभव भेजा, तो आपने सुना होगा, उसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जीरा, धनिया, अजवाइन भी जिक्र कर दिया, फिटकरी भी कर दिया। तो मैंने क्या क्या दिया, मैं आपको पूरी बात अच्छे से और भी समझा दूंगा, जिससे कि किसी को हो तो ये समस्या तो आप दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है, महर्षि चरक जी, सुश्रुत जी, जो हमारे ऋषि हैं, महान ऋषि जो पुरातन वैज्ञानिक हैं, उनका क्या कथन है। अतिसार में अक्सर मतलब ऐसा कहा गया ग्रंथों में, जब मैं पढ़ा तो हमारे पास एक ग्रंथ है रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान, रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान, जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद नई दिल्ली के पाठ्यक्रम पर आधारित है। उसमें अतिसार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वर्णन है। तो इस पर मैंने पढ़ा और समझा, और फिर मैं आज इसके आधार पर आपको बताऊंगा इसमें क्या लिखा है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है कि अग्नि को मंद कर देता है। इसमें क्या होता है, इस रोगों में, अतिसार में अग्नि क्या हो जाती है, हमारी मंद हो जाती है। इसके फलस्वरूप ही अतिसार उत्पन्न होती है, महर्षि चरक ऐसा कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अतिसार जब होगी तो हमारे शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन से अंग प्रभावित होंगे। तो इसमें कहा गया है कि अतिसार में क्या होगा कि उदक वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस और पुरीस वह स्रोतस, ये जो 3 स्रोतस हैं हमारे, ये
प्रभावित होते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इसमें समस्या आती है। उदक वह स्रोतस मतलब जिसमें कोई भी चीज़ बहता हो, जैसे उदक मतलब पानी, जिस हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसमें पानी बहता हो, जैसे ग्रास नली है, ठीक है, धीरे धीरे हमारे पक्वाशय, ठीक है, अमाशय की ओर जाते हैं, तो वो हो गए उदकवह। उसी तरह अन्नवह और उदकवह लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा बाद में, जैसे यूरिन का एरिया अलग हो गया, मूत्र का एरिया, भोजन के समय तो एक ही है। तो वही कह रहे हैं कि उदकवह स्रोतस प्रभावित होंगे, अन्न वह स्रोतस प्रभावित होंगे, वैसे स्रोतस जिसमें अन्न का भाव होता है, अन्न जिसमें जाता है उसको अन्नवह स्रोतस कहते हैं। तो अन्नवह स्रोतस प्रभावित होता है और पुरीश्वह स्रोतस प्रभावित होता है। पुरीश्वह मतलब जहाँ से हमारा मल का निष्कासन होता है, आंतों से होते हुए मल द्वार से, ठीक है। तो ये हो गए पुरीश्वह स्रोतस, पुरीश मतलब मल होता है। तो ये 3 हिस्से जो हमारे आयुर्वेद में स्रोतस, कई सारे स्रोतस होते हैं, तो इसमें 3 स्रोतस अतिसार में क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा कि ऐसा कहते हैं। और कि अतिसार जो है, अतिसार जो व्याधि है, ये जो, ठीक है, जो दस्त होते हैं, कई अन्य व्याधियों में एक लक्षण के रूप में पाया जाता है। कई सारे जो रोग होते हैं उसमें एक लक्षण के रूप में भी दिखे, कोई और बीमारी है, रोगी को दस्त हो रहा है, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और साथ ही साथ यह जो अतिसार है स्वयं में भी एक क्या है, एक व्याधि है, एक रोग है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से अग्निमांद तथा अजीर्ण मुख्य कारण इसमें माना जाता है कि अग्नि जो हमारे होते हैं, जठर अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है, खाना नहीं पचता अच्छे से, ठीक है, अजीर्ण होता है, ठीक है, इंडाइजेशन की समस्या इसमें दिखता है, जिसके कारण से कभी कभी लोगों को अतिसार हो जाता है। ये सारे कारण हैं। आप इसके बारे में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, माधव निदान जैसे ग्रंथों में, भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों में अतिसार के बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते, समझ सकते हैं। मैंने आपको कहाँ पे क्या चीज़ें वर्णन है, थोड़ा सा आपको अनुभव दिया, कभी भी आप पुस्तक खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा हमारे अतिसार में कौन से अंग प्रभावित होते हैं और क्या कारण, कैसे क्या होता है, कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। और क्या लिखते हैं कि इसमें कारण क्या होता है, थोड़ा और मैं विस्तार से थोड़ा आपको बता देता हूँ। अतिसार में पतले पतले दस्त होते हैं, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी होना, ऐसा लक्षण दिखेंगे। क्या दिखेंगे, लक्षण, क्या दिखेंगे, लक्षण, पतले पतले दस्त लक्षण, मैं लक्षण अभी बता रहा हूँ आपको। मीठे मीठे दर्द होगा। पिचकारी, जैसे आप होली में पिचकारी से किसी को रंग मारते, कितनी तेजी से निकलता है रंग, तो उस तरह से पिचकारी के तरह काफ़ी मात्रा में दस्त निकलता है व्यक्ति को जब अतिसार होता है। तो इससे क्या होगा, रोगी बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है हमको, ठीक है। इसी में रोगी को कभी कभी जीभ जो है, मुख का हिस्सा सूखा सूखा महसूस हो सकता है, आंखें पीली हो सकती है, ठीक है। शरीर का जो स्किन है, हमारा त्वचा है, वो सूखी हो सकती है, आँख अंदर धंस सकता है वीकनेस के कारण से, ये समस्या होने के कारण से। पेट में गड़गड़ाहट, गुड़गुड़ाहट, ठीक है, होगा। कभी कभी प्यास भी लगेगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा जब हमारे दस्त होते हैं तो पानी शरीर का हमारा ज़्यादा निकलता है तो प्यास लगता है, ठीक है। कभी कभी लोगों को उल्टी भी होता है। तो ये सारे लक्षण इसमें आपको दिखेंगे। जब दस्त होना होगा तो ऐसे सिम्टम्स, दस्त में ऐसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। दस्त जब होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, तो समझे दस्त है ये। कारण क्या होता है इसका होने का, आप जब अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ, गलत खान पान करते हैं, जब खाना नहीं पचता, अपच हो जाता है, अग्निमांद हो जाता है, तो आपको ये अतिसार हो जाते हैं। पाचन क्रिया सही ना होना, आपके यकृत में कोई विकृति आ जाना, यकृत खराब हो जाना, यकृत की क्रिया ठीक से ना होना, यकृत काम सही से नहीं करना, तो ये समस्या होती है। पेट में कीड़े हो, कृमि हो, तो इससे भी अतिसार हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अशुद्ध जल, सही आप जल नहीं पीते, इससे हो सकता है, ठीक है। भय और शोक, इनसे भी आपको लोगों को अतिसार होता है। ईर्ष्या, द्वेष, इनसे भी शोक होता है। मानसिक जो आप हमारे लक्षण होते हैं उसके आधार पे भी दस्त होते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, मन मस्तिष्क में क्या सोचते हैं, यह भी हमारे शरीर को रोगी करता है, रोग बनाता है हमारे शरीर के अंदर। इससे भी हम रोगी बन जाते हैं। इसीलिए मानसिक भी हमारा स्तर अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दुख आदि कारणों से भी अतिसार होते हैं, कि ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं, शोक में रहते, इससे भी होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपके लक्षण और कारण थे। तो चलिए अब हम आपको उपचार बता देते हैं क्या किया था। जब मनीष जी ने हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा व्यक्तिगत मेरे भी जीवन का अनुभव है। मुझे भी एक बार रक्त अतिसार हो गया था, पित्तज अतिसार हो गया था,
तो इसमें एक तरह से इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें पित्त दोष विकृत हो जाते हैं। रक्त अगर दिया तो समझ लिए पित्त दोष विकृत है, ऐसा कहना चाहिए। तो इसीलिए पित्त का हमें शमन करना है। पित्त का जितने शरीर में रहना चाहिए उतना हम कर देते हैं तो हमारा अतिसार ठीक हो जाएगा। और वैसी चीज़ें देना है पित्त को शमन करने के लिए जो कि पित्त के साथ साथ शमन करने के साथ साथ मल को बांधे, जिसके अंदर मल बांधने की गुण हो और पित्त को शमन करने का गुण हो। ये दो गुण वाली चीज़ें हम दे देंगे तो पित्तज अतिसार ठीक हो जाएगा। अतिसार कई प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, देखिए 2-3 और हैं, एक दो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। इसमें देखिए लिखे हैं, मैंने बताया वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है। आगंतुज अतिसार भी होते हैं, अमातिसार भी होते हैं और पक्वातिसार भी होते हैं। इस तरह से कुल 7 प्रकार के अतिसार बताए गए हैं। मुख्य रूप से तो वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, सन्निपातज और आगंतुज जैसे मुख्य रूप से हैं। तो इस तरह के अतिसार के भेद हैं अलग अलग शरीर के लक्षण के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें उपचार क्या था, मैंने कहा भैया जीरा ले लीजिए, धनिया ले लीजिए। धनिया पित्त को कम करेगा, जीरा भी पित्त को कम करेगा। ये सब, सौंफ लिया और मिश्री, धनिया, जीरा, सौंफ और मिश्री बोला सभी 1-1 चम्मच लेके पत्नी को चबा के खाने को दें। धनिया, जीरा, सौंफ, मिश्री चबा चबा के खाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने बोला 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे चबा चबा के खाना है। थोड़ा सा चाहे तो ऊपर से सादा पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी, ठीक है। तो 1-1 2-2 घंटे पे 2-3 बार लिए होंगे। उनको जैसे ही मैंने बताया उन्होंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ही करवाया, खिलाया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, खिला दिया होगा किसी तरह से, वरना देख लेते तो खाने में बोलते क्या खिला रहे हो, ऐसे भी करते। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये स्थिति है, दुर्दशा है हमारे देश की, आयुर्वेद का पतन हो रहा है। तो हमें आयुर्वेद को बचाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल में इस भाई साहब ने किया, पत्नी को धनिया, जीरा, सौंफ और मिश्री चबा के खाने को दिया। 2-3-4 बार लिया होगा, ठीक है। लगभग शाम का या रात्रि का समय होगा, हमें फ़ोन आया था। मैंने बताया, अगले दिन कॉल आया कि दीपक भाई पत्नी का दस्त पूरी तरह से ठीक हो गया, ब्लड आना बंद हो गया। साथ में मैंने ब्लड को अगर जब ब्लड आता है तो उसके साथ हम थोड़ा सा साइड से फिटकरी देते हैं पीने को, 1 चने के बराबर फिटकरी, 1 गिलास पानी में उबाल के आधा बजे ठंडा करके पी लेना है। जैसा स्थिति हो, 2 बार 3 बार 4 बार, आपातकालीन स्थिति में कई बार दिया जा सकता है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो 3-4-5 बार देने से ही, 3-4 बार ही देंगे तो ब्लड रुक जाता है। जब आराम आ जाए तो दिन में 1 से 2 बार ले लें, 1-2 दिन फिर बंद कर दें। शुरुआती अवस्था में थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, 4 बार 3 बार 4 बार 5 बार ले सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें बताया था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप और क्या करें, 1-2 उपचार और बता देता हूँ। तो बस इसी उपचार से इसकी पत्नी का पित्तज अतिसार, रक्त अतिसार बस 1 दिन में ठीक हो गए। तो ये अनुभव है, औरों को बताइएगा और साझा कीजिएगा। साथ में अगर भी आप और करना चाहें तो जैसे बेल होते हैं, बेल के गुदा ले लीजिए 50 ग्राम और 20 ग्राम के आसपास गुड़ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए और उसका सेवन कीजिए, उसको खाइए। दिन में 2-3 बार अगर खा लेते हैं तो अगर पित्तज अतिसार हो रहा है, रक्त अतिसार हो रहा है तो उसका शमन करें, क्योंकि बेल पित्त को शमन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक हो जाती है, इस प्रयोग से भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर पित्तज अतिसार होता है तो इसमें ऐसा विधान है कि खिचड़ी बनाना है मूंग दाल की, चावल कम रखनी है, उससे दुगना मूंग रखनी है, मूंग की दाल, उसकी खिचड़ी पतली पतली बनाना है और उसमें घी, देसी गाय का घी डाल के खाया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें देसी गाय का घी डाल के सेवन किया जाता है, तो क्योंकि घी पित्त का शमन करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, इसीलिए पित्तज अतिसार ठीक हो जाता है। तो ये भी लिया जा सकता है, भोजन में इसको शामिल किया जा सकता है जिनको पित्तज अतिसार हो, ठीक है। इन सब चीज़ों से ठीक होता है। और क्या करना चाहिए, जैसे अगर नए अतिसार हो तो इसमें क्या करना चाहिए, पतली मूंग की दाल खिचड़ी खाना चाहिए, जैसा मैंने बताया। अनार का भी जूस पी सकते हैं, इसमें अनार खा सकते हैं। संतरे मौसमी का रस ले सकते हैं इसमें, ठीक है, नए अतिसार में अच्छा रहता है। अगर पुराने अतिसार हो तो उसमें पुराने चावलों का भात खाना है, पुराने चावल के भात, कम से कम 1 साल पुराना चावल हो उसका भात खाना चाहिए, ये काम करेगा, ठीक है। और अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो क्या करना है, चावल से दुगना मूंग की दाल डाल के खिचड़ी बनाइए। जैसे अगर 1 मुट्ठी चावल है तो 2 मुट्ठी दाल डालनी है, थोड़ा और मन करे डाल दीजिए, लेकिन दाल दुगना होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए चावल से। तो उसकी खिचड़ी बना के उसको खाना चाहिए, तो अतिसार में बहुत अच्छा रहता है। पुराने अतिसार में, नए अतिसार में सब में खिचड़ी खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो ये जानकारी आपको मैंने आज पित्तज अतिसार, रक्तज अतिसार पे दिया, ठीक है।
और मैंने आपको उद्धृत भी किया, करने का प्रयास किया कि शास्त्रों में कहाँ पे इसके बारे में वर्णन है, तो आप पढ़ सकते हैं और इस ज्ञान को औरों में साझा कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि औरों को हम घरेलू उपचार से भी रोगों को ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम है इसका, सोचा आपसे साझा करूं। तो इस ज्ञान को औरों में बांटिएगा और बताइएगा। तो जीवन में राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए। और बस मेरा एक प्रयास है, और मैं भी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के टीम में कार्य कर रहा हूँ। मैं भी रायपुर में चिकित्सीय सेवा दे रहा हूँ। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें अपने द्वारा लोगों को सेवा करने का हमें मौका प्रदान किया है। तो मैं लोगों की सेवा में तत्पर हूँ, आप सभी की सेवा में तत्पर हूँ। तो बस इसी जानकारी के साथ आप सभी से विदा लेंगे और फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। तो इस ज्ञान को औरों में साझा कीजिएगा और बताइएगा। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।